थैंक यू सवेरा। एंजॉय कीजिए, मैं देखती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। आइए बैठिए। आओ बेटा, नाश्ता करो। आप लोग एंजॉय कीजिए। खड़ी क्यों है, प्लीज बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या बात हुई, प्लीज। ये है उमर, और उमर ये है हमारे नीचे घर वाली किराएदार। ओह, ऐसा है, मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। मुझे भी खुशी हुई। और प्लीज अब मुझे साहिबा वगैरह मत कहें, मैं आप सबको अपने बहुत करीब महसूस करती हूँ। तो फिर तय हो गया, अब तो बैठना ही पड़ेगा आपको। मुझे काम पर जाना है, मगर कम से कम आपकी अभी एक चाय लेकर पी आती लेती हूँ। प्लीज ये बुखाची ठंडे होने से पहले खा लीजिए। नहीं, मैं तो रोजे से हूँ, शुक्रिया। ओए, माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं, उम्र आती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मेरी जगह ज़ैनब खा लेगी। थैंक यू सो मच। बहुत जायका है, सच में बहुत मजे का बनाया आपने। आपका बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत खुशकिस्मत है जो आपको इतना अच्छा शौहर मिला है। उमर मेरे शौहर नहीं है, हम शादीशुदा नहीं हैं। ओह, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन बच्चा होने वाला हो तो यानी नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। वैसे आप अपनी जगह सही सोच रही हैं। इंशाल्लाह बच्चे की पैदाइश से पहले हम ये मसला हल कर लेंगे। बस मसरूफियत की वजह से मौका ही नहीं मिला। अरे बेटा, मेरी बीमारी बच्चों के हर मामले में रुकावट बन गई। सुनकर अफसोस हुआ सुमैया साहिबा, लेकिन कौन सी बीमारी? मम्मी को डेमेंशिया का फर्स्ट स्टेज डायग्नोज हुआ है, इसलिए थोड़ा सा घबराए हुए हैं सब लोग। अच्छा खैर, अभी तो पहला स्टेज है ना, हौसला मत हारिएगा। हाँ बेटा, मैं बच्चों के लिए बोझ बन गई। मुझे सबसे ज्यादा इसी बात का दुख है। अरे सुमैया साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी, जब आप ऐसी बातें करती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, आप जानती हैं। फिक्र मत करें, आज के बाद मैं भी इन पर नजर रखूंगी। आखिर मैं भी तो अब यहीं रहूंगी। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे चलना है, काम के लिए देर हो जाएगी। थोड़ा सा घर सेट कर लूं, फिर आप सबको खाने पर बुलाऊंगी। ठीक है, बिस्किट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मिलकर खुशी हुई। मुझे उमर भी साहब। बहुत खुशी हुई। नहीं प्लीज, मैं चली जाऊंगी। सवेरा, मैं छोड़ाती हूँ। आइए। ज़ैनब, ये कौन से फख्र करने की बात थी? ऐसे आराम से कह दिया कि हम शादीशुदा नहीं हैं। हाँ वाकई ज़ैनब, एक अजनबी पड़ोसी को इतनी तफसील देने की आखिर क्या जरूरत थी? अच्छा तो अब मेरे खिलाफ आप दोनों ने एक टीम बना ली है। बेटा, हमारी फैमिली मॉडर्न है, मैं मानती हूँ, लेकिन माशरे के भी कुछ उसूल होते हैं। क्या सबके सामने सबको जाहिर करना जरूरी है? सच कहूँ तो मैं तो शादी के लिए बहुत ही बेताब हूँ सुमैया साहिबा। इंशाल्लाह जल्द ही ये काम भी हो जाएगा, फिक्र मत करें आप। खुश रहो उमर बेटा। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छा जान, रास्ते में मुझे ईशल के होटल छोड़ दोगे? उससे मिलने जाना है। तुम ईशल से मिलने जा रही हो? खैरियत तो है जान, क्या बात है? क्या हुआ? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। चलो ठीक है फिर। मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, अरे कौन कॉल कर रहा है? आओ देखें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। जबरदस्त नाश्ता बना रहा हूँ, वो भी 2 लोगों के लिए। जानते हो ना, पड़ोसियों का भी हक होता है। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। क्या तुम्हारे पास आऊँ? बिल्कुल, वादा करता हूँ चाय या कॉफी में कोई दवा नहीं मिलाऊंगा। इसके बाद फ्रेश जूस भी बनाऊंगा मैं। लेकिन तुम हमेशा आखिरी वक्त पे ही बताते हो, मैं जब चाहूँ घर से नहीं निकल सकती। बात को समझो तुम। 2 कदम पे तो हो, बच्ची को साथ लेकर आ जाओ। नहीं, एलिफ को नहीं लाऊंगी। तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं नाश्ता करके चली जाऊंगी। बाद में ये मत कहना कि खा पी कर चली गई, ठीक है? ठीक है, ज्यादा बातें मत करो, लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा तो अब बताओ क्या हुआ है? बताऊंगी, मगर तुम्हें हल्का सा झटका लगेगा, तैयार है ना? अरे ज़ैनब बता भी दो, क्या बात है आखिर? तुम्हारे भाई और ईशल का फेयर चल रहा है। क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है उमर। ये तुम क्या कह रही हो आखिर ज़ैनब? क्या देखा, साफ साफ बताओ। खाने के दौरान ईशल अपना फोन टेबल पर भूल गई थी। मैं उससे फ्लोर अटेंडेंट को देने के लिए ऊपर जा रही थी कि अचानक देखा ईशल के कमरे के दरवाजे पर अब्दुल्ला साहब खड़े हैं और वो दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ज़ैनब जानती भी हो तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कहूँ तो मुझे भी बहुत शौक लगा। ओ मेरे अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जब वो खुश नहीं है तो तलाक क्यों नहीं दे देते? अरे भाभी तलाक नहीं लेती, जानती नहीं हो क्या? मतलब वो बहुत बदनसीब औरत है उमर। उफ। मतलब अब क़यामत बर्पा होने वाली है घर में। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि उस क़यामत में मैं गैर जानिबदार रहूं और किसी के बीच में नहीं पड़ूं। और अब तुम ईशल से जाके क्या बात करने वाली हो? क्या बात करूंगी? मैं इस मामले में खामोश नहीं रह सकती। जो देखा है, जो जानती हूँ वो बताऊंगी।
जिस इंसान से मोहब्बत करती हूँ उसे खबरदार करूंगी। उसके बाद वो माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी। अब मैं क्या कहूँ, सच में उमर मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है। तुम जाके उससे बात तो करो, ये आखिर भाई को हो क्या गया है? अम्मी, क्या मैं नूरापा को फोन करूं, पूछूं क्या हाल है, कैसी है? बिल्कुल भी नहीं, जो हाल है उसी में रहे। तो फिर क्या करें अम्मी, क्या उन्हें ऐसी यासूदा साहिबा के हवाले कर दें? हाँ, जरा नाक रगड़े, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मरियम साहिबा, मैं 1-2 घंटे के लिए दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अभी हयात आपा को भी बता दूंगी, सोचा आपको ही बता दूं। ठीक है, खैरियत है? इस वक्त किससे मिलने जा रही है? बेटी, छोड़ो, उसका निजी मामला होगा। तो मैंने ऐसा क्या कहा, मैं तो बस पूछ रही हूँ। मरियम साहिबा, मेरी जिंदगी में कोई आ गया है हाँ, और अब मैं उसके साथ नाश्ता करने जा रही हूँ। और ये बात आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि सब मुतमईन रहें। हाँ जाओ, अल्लाह सब खैर करेगा इंशाअल्लाह। कैसा है, अच्छा इंसान तो है ना? उमर का दोस्त है, अभी हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उमर का दोस्त है तो अच्छा ही होगा। उम्मीद है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये सच तो कह रही थी ना? अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। बात तो ठीक कह रही हो। अच्छा खैर, अब तुम मेरे के पीछे मत पड़ो ज्यादा। मैं कहाँ पड़ रही हूँ, मुस्तफा वैसे ही नाराज हो जाता है। अरे पहले ही कितने मसले हैं, तुम लोग और परेशान मत करो। हाँ मेरी जान, मैं बस निकल रहा हूँ। ठीक है अजलान। हाँ अजलान, तुम्हें याद है ना आज हमें डेजी की तनख्वाह भी देनी है। हाँ, काश यार तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं कोई बंदोबस्त कर लेता, मगर काफी मुश्किल हो गया आज। तुम उससे थोड़े दिन के लिए टाल नहीं सकती क्या? अरे अजलान, मुझे शर्मिंदगी होगी और इसके चंद पैसों की तनख्वाह मैं कैसे रोक लूं भला? फिर पता नहीं वो आइंदा हमें संजीदा लेगी भी या नहीं। जवीरिया का मामला है, फिर देखो ना। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं बात कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। रहने दो अजलान, तुम परेशान मत हो, इस महीने मैं खुद देख लूंगी। अरे वाह, तुम तो काफी चालाक निकली भाई। सारे पैसे खर्च नहीं करती, कुछ बचा भी लेती हूँ मैं। वाकई में? जापान जाने के लिए सेविंग्स की थी मैंने। बात सुनो, वैसे आज मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड की एग्जीबिशन है। वो एक बहुत अच्छा और मशहूर पेंटर है। मेरे साथ चलोगे ना? ये कौन सी नुमाइश है? जाओगे तो पता चल जाएगा तुम्हें, फिर जान पहचान भी कर लेना। हो सकता है आगे चलकर तुम दोनों काम कर लो एक साथ। ठीक है मेरी जान, चलेंगे हम, लेकिन वहां जाकर ये मत कहना कि ये खरीद लेते हैं वो खरीद लेते हैं। जानती हो ना अभी कितनी मुश्किल है यार। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, मुंह मत बनाओ। चलो, ख्याल रखना अपना। तुम भी ख्याल रखना। शुक्रिया मेरी जान। आ जाओ। हमारे आरजी घर में खुश आमदीद। इंशाल्लाह हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ। अब देख लो ना, ऐसा क्या ही कर दिया हमने आखिर? आदमी कत्ल कर दिया क्या? मेरी जान, क्या कहते हो? आज बाबा से जाकर बात करें क्या? हाँ हाँ, चलते हैं नूर, बात भी करेंगे, लेकिन वो अभी माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देखो, कार्ड भी बंद कर दिया उन्होंने। गुस्से में तो ऐसा ही होता है ना, क्या तुम नहीं जानते हो? इंसान भड़क उठता है, फिर थम भी जाता है। मैं भी अपनी अम्मी के साथ ताल्लुकात बेहतर करूंगा, फिक्र मत करना। अगर वो हमें माफ नहीं भी करना चाहते तब भी मैं उनका ख्याल रखूंगा। टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर? ये क्या बात हुई? आखिर मैं हूं, मुझे मालूम है कि किसको किस तरह हैंडल करना है। ओह फराज साहब, आपको नहीं लगता आप काफी ऊंचा उड़ रहे हैं? हम ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब ख्वाब देखो तो पूरा करने की हिम्मत करो। नूर, अगर जरूरत पड़ी तो मैं लीमू बेचने भी लग जाऊंगा।
आओ चलो बीबी, लीबू ले लो, तुम्हारा फराज सब कुछ करेगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। मुझ पर भरोसा करो। इशल साहिबा, कल रात आप अपना फोन होटल में ही भूल गई थी और उस वक्त मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोराय। रात को मैं इसे भूल गई थी, सुबह उठी तो पता चला कि फोन नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। खैरियत तो है ज़ैनब, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? लगता है कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। बगैर बताए आ गई हूँ मैं। पता नहीं तुम फ्री हो या नहीं, अगर टाइम हो तो कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी जान, जब तुम्हारा दिल चाहे तो मिलने आ सकती हो। मैं कल रात अपना फोन भूल गई थी। चलो आओ बैठते हैं। क्या पियोगी? कुछ नहीं, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। कोराय, मेरे लिए तुम कॉफी भिजवा दो जल्दी ठीक है से। इशल साहिबा। सब ठीक है ना ज़ैनब? क्या उम्र के मुताल्लिक कोई बात करनी है तुम्हें? नहीं, ठीक तो सब कुछ है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं तुमसे। दरअसल अगर नहीं बताया तो ये बात मेरे दिल में रह जाएगी। ज़ैनब, तुम तो डरा रही हो मुझे। बताओ क्या हुआ है? कल तुम अपना फोन मेरी टेबल पे भूल गई थी। मैं ऊपर जाकर फ्लोर अटेंडेंट को देने वाली थी कि एक मंजर देखा जो मैं देखना नहीं चाहती थी। क्या देखा तुमने? ईशल, क्या तुम्हारा अब्दुल्ला साहब के साथ अफेयर चल रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। दरअसल मैंने तुमसे जानकर नहीं छुपाया, मगर मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकी। तो तुम कबूल कर रही हो ये? ज़ैनब, जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती। ईशल, देखो, मैं बिल्कुल भी हद पार करना नहीं चाहती। तुम मेरी बहन के बराबर हो और सच पूछो तो इस ताल्लुक की बुनियाद पर तुमसे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ज़ैनब कि हम बिल्कुल बहनों की तरह हैं, लेकिन ये भी कि अब्दुल्ला साहब एलिफ से बहुत प्यार करते थे और इस बात का ताल्लुक बिल्कुल भी एलिफ से नहीं है। अभी मेरा टॉपिक सिर्फ तुम हो। मेरी सगी बहन उस आदमी की वजह से मर गई। अब्दुल्ला साहब का एलिफ की मौत से क्या ताल्लुक है? और वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी मौत क्या बच्ची की पैदाइश के वक्त नहीं हुई? देखो ईशल, तुम ये सब कुछ तो किस्मत पे डाल सकती हो, लेकिन मेरी बहन उस आदमी की वजह से जर्मनी गई थी। घर से बाहर नहीं निकल सकी, तलाक नहीं ले सकी, उस पर भरोसा किया और बदकिस्मती से अंजाम मौत पे खत्म हुआ। तो तुम कह रही हो कि एलिफ को धोखा दिया गया था? मैं जो भी कहूँ तुम्हें बेमानी ही लगेगा। तुम खुद को पहले ही कायल कर चुकी हो ना। मैं समझ गई हूँ ईशल, वो आदमी अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा, लेकिन ये जान लो तुम कि जब मरियम साहिबा को इस ताल्लुक का पता चलेगा तो वो अपने शौहर से तलाक ले लेगी। हरगिज़ नहीं। मुझे उनसे तवक्को भी नहीं है। यानी मैं ऐसे ही ठीक हूँ और मैं अब्दुल्ला साहब पे कोई दबाव नहीं डालूंगी। हम अपने हाल से खुश हैं। ठीक है ईशल, मैं समझ गई। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है। ज़ैनब, अब तुम मुझसे नफरत मत करना। सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रही हूँ ईशल। अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हें जज कर रही हूँ, बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें बहुत मायूस किया है। मुझे तो पहले ही उम्मीद थी। थोड़ी देर रुक जाओ ना। चाय पी लो यहाँ मेरे साथ। थैंक यू ईशा, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। जैसे मुनासिब लगे। खुदा हाफिज। तो क्या तुम किचन के कामों में ऐसे ही माहिर हो या फिर मेरे आने से 5 मिनट पहले शेफ को भगा दिया? नहीं नहीं, मुझे इस तरह की यूनिक चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, मगर हर वक्त नहीं। इसके लिए मूड अच्छा होना ज़रूरी होता है। हाँ,
मुझे तो लगता है कि इन दिनों तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। तुम्हें तो मालूम हो गई। मैरी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा फील करता हूं। मैं तुम्हें और ज्यादा देखना चाहता हूं, लेकिन रजामंदी से। मुझे तो तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। उसकान, मेरी जिंदगी थोड़ी सी उलझी हुई है। सोचा था बच्ची की देखभाल करती हो, बस कहीं किसी माफिया के साथ काम तो नहीं करती। नहीं, उलझी हुई से मुराद ये कि मेरी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही हैं उसकान। यानी कि एलिफ की देखभाल की वजह से मैं हर वक्त बाहर नहीं जा सकती, और जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ वो एक शरीफ सादा खानदान है। सच कहूँ तो मैं अपनी किसी हरकत से उनकी बेअदबी नहीं करना चाहती। वैसे मैरी, यकीनन तुम फरिश्ता हो, हमेशा खुद से पहले दूसरों का सोचती हो। मेरे पास एक नन्ही सी बच्ची भी है। मगर वो तुम्हारी अपनी तो नहीं है ना? नहीं, अपनी तो नहीं, लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त अपनी माँ खो दी थी उसने। मतलब उसे सबसे ज्यादा शफकत की जरूरत है। हाँ, समझ गया मैं। तुम ठीक कह रहे हो। यकीनन मैं भी मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हालत यही है, तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर कार का स्टीयरिंग तुम संभाल लो ना, मैं भी तो देखूं ड्राइव कैसे करती हो। अब्दुल्ला साहब, कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन जैसा आप चाहते थे हुआ वही। अब्दुल्ला साहब, अब तो मरियम साहिबा मेहंदी लगवा रही होंगी। हालांकि अदब रिवायत जानने वालों के यहाँ मेहंदी निकाह से पहले लगाई जाती है। आसूदा साहिबा, आपको अपनी हद में रहना चाहिए। हमें किसी भी बारे में कोई इल्म नहीं है। मेरा मशवरा है कि अब आप जरा अपनी आंखें खोलें। इन दिनों आपकी तवज्जो कुछ ज्यादा ही बटी हुई है। मुझे साफ लग रहा है कि आप किसी और ही ख्यालों में गुम हैं। आपकी बीवी महीनों पहले मुझसे बात कर चुकी है फराज और नूर के रिश्ते के बारे में। क्या समझ रखा था आपने? मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मेरा बेटा भी नहीं चाहता था। फिर आपने जाकर कोई इमाम ढूंढ लिया। मुझे समझ नहीं आती, कोई शरीफ खानदान अपनी बेटी की शादी के लिए इतना बेचैन क्यों है? अब ये ड्रामा मत करें कि आप फराज को पसंद नहीं करते थे। मैं नहीं मानती। आसूदा साहिबा, देखिए, मेरी बात सुने। मेरा फराज से अब कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उससे नाता तोड़ लिया है। उस पर मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा होगा आपके साथ ही घर दामाद बनकर रहे। मरियम साहिबा पाल लेंगी उसे। आसूदा साहिबा, मैं आपके एहतराम में खामोश हूँ तो आप हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अपने शेयर्स बेचकर हमारी कंपनी से चली क्यों नहीं जाती? ओहो, आपका बेटा हमारे पास नहीं है। हमारे घर की दहलीज पे कदम भी मत रखिएगा आप। तो फिर और कहाँ जाएगा? और जहाँ तक इस कंपनी के शेयर्स का सवाल है, क्यों ना मैं ही आपके शेयर्स खरीद लूं ताकि आप खामोश हो जाएं? आपका बेटा लौट आएगा, फिक्र मत कीजिए। वो यकीनन आज रोता हुआ आपके दामन से लिपट जाए। फराज, खुदा करे सड़कों पे ख्वार हो तुम। मुझे कैसे कैसे लोगों की बातें सुनने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी जहन्नुम बना दी। हर मसले के पीछे तुम ही निकलती हो मरियम बेगम, हर मसले के पीछे। क्या करूं? तुमसे बात तक करने का दिल नहीं चाहता।